हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो में हम करेंट अफेयर्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि जो CGPSC जो प्री आने वाला है फरवरी के अंदर, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है उसका नाम है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, या फिर बोल लीजिए इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर पैटर्न के बेसिस पर, ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भविष्य में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए हम लेट ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, और ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिए और बहुत ही अच्छे से इसको नोट डाउन भी करते चलना है, और कोशिश करिए कि यहीं पे वो याद भी हो जाए हमको फैक्ट के साथ, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सत्य है। हमारे पास यहाँ कथन दिए गए हैं, उसमें हमको सत्य कथनों की पहचान करना और बताना है कि कौन सा हमारा जो विकल्प है उचित होगा, ठीक है। तो पहला कथन है छत्तीसगढ़। आप पहले इस वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई करें, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देखने की कोशिश करें, ठीक है। पहला कथन है छत्तीसगढ़ जनसंख्या के अनुसार देश में 15वां बड़ा राज्य है। क्या ये सही है? क्या नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा, ग्रामीण लिंगानुपात 991 है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। तीसरा, साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर जो है 70.3% है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये कथन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो हमारा सही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही है, क्योंकि इसमें है केवल कथन 3 जो है वो सत्य है, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार जो छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या था, ठीक है, जनसंख्या जो था वो था लगभग 2.55 करोड़। इतना जनसंख्या था छत्तीसगढ़ का। कितना? 2.55 करोड़ जो है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी। और अगर पूरे देश में सभी राज्यों में अगर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था जनसंख्या के अनुसार, तो वो 15वां नहीं बल्कि 16वां स्थान था, ठीक है ना। जनसंख्या के अनुसार भारत संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थान था वो 16वां था। क्या याद रहेगा? ठीक है। तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है 15वां की जगह क्या होना चाहिए? ये 16वां होना चाहिए। दूसरा, ग्रामीण लिंगानुपात 991 था। क्या? नहीं। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ था उसका ग्रामीण लिंगानुपात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रामीण लिंगानुपात 1001 था, ठीक है ना, याद रहेगा। 1001 जो था ग्रामीण लिंगानुपात था। वहीं अगर शहरी लिंगानुपात की मैं बात करूं, शहरी लिंगानुपात तो वो था 956, ठीक है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना? 1001। शहरी लिंगानुपात कितना? 956। यदि कुल ओवरऑल अगर आपसे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना था, तो वो 991 था, ठीक है। सकल लिंगानुपात अगर बात कर दूं, सकल लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ का सकल लिंगानुपात तो वो था 991। ये तीनों चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ के जो अंदर जनजातियां हैं, जनजातियों के अंदर लिंगानुपात कितना है, ठीक है। जनजातियों के अंदर जो ओवरऑल लिंगानुपात है वो 1020 है। इतना 4 चीज़ आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, साक्षरता दर जो है छत्तीसगढ़ का वो लगभग 70.28% है, जिसे हम ओवरऑल 70.3% लिख सकते हैं। इसलिए हमारा जो कथन नंबर 3 था बिल्कुल सही था। अगर इस साक्षरता के अंदर अगर महिला साक्षरता की बात करें, ठीक है, महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता था 60.24%। वहीं पुरुष साक्षरता जो था दर था, पुरुष साक्षरता का दर था 80.27%। इतना सारा चीज़ आपको यहाँ पे फैक्ट की तरह याद रखना चाहिए, ठीक है। कई बार से हमारा अच्छा, एक चीज़ और, लिंगानुपात कितना है? ओवरऑल 991 है। अगर पूरे भारत संघ में कौन से नंबर पे लिंगानुपात के क्रम में देखा जाए तो कौन से स्थान पे छत्तीसगढ़ आता है? तो आता है 5वां स्थान, ठीक है। लिंगानुपात के क्रम में छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे देश में कौन सा है? 5वां है, ठीक है। देखिए, कई बार से हमारा कन्फ्यूजन होता है कि ये 16वां जो है स्थान वो जनसंख्या की दृष्टि से है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है ना। तो अगर देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल जो है वो लिख लीजिएगा 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा क्षेत्रफल है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देश में स्थान देखें तो 9वां स्थान है, ठीक है। 9वां स्थान किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये जो 16वां स्थान है किससे? जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बोलें कि देश की कुल जनसंख्या का छत्तीसगढ़ का कितना नंबर, कितना प्रतिशत आता है, ठीक है, तो देश की कुल जनसंख्या का जो छत्तीसगढ़ का प्रतिशत है जनसंख्या में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
जनसंख्या में, देश की कुल जनसंख्या का जो छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है वो 2.11% है। ठीक है, वहीं अगर जनसंख्या के क्रम में देखें, सॉरी क्षेत्रफल, अगर देश के कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ हो जाता है 4.11%। तो ठीक है, इतना सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से देश की कुल जनसंख्या का 2.11% और क्षेत्रफल में तो 9वां स्थान है, परंतु कुल देश का क्षेत्रफल का 4.11% जो है वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना, और ये तो हमको पता ही है कि अगर स्थापना के क्रम में देखें तो छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य है। ठीक है ना, स्थापना के क्रम में इतना सारा चीज़ हमको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्थिर भाव पर, मतलब 2011-12 की जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसके हिसाब से, मतलब स्थिर भाव पर 2021-22 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, में कितना प्रतिशत हिस्सा है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का मतलब जो आर्थिक, मतलब जो 2021-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक है, तो उसमें स्थिर भाव की मैं बात कर रहा हूँ। दो तरह से निकाला जाता है, एक प्रचलित भाव पर और एक स्थिर भाव पर। तो स्थिर भाव को 2011-12 के हिसाब से अभी लेकर चलते हैं। ठीक है, तो स्थिर भाव पर 2021-22 में छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना प्रतिशत है। ये 4 ऑप्शन हमको दिया है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर बताने की कोशिश करें। 11.54%, 12.13% या -1.37% और चौथा 5.92%। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए जो ये GSDP या फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है वो किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित करता है। किसको? आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो अब ये आंसर ये बताइए कि क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है। 11.54% जो है 2021-22 की आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से छत्तीसगढ़ का GSDP है। कितना? 11.54%। वहीं ये 12.13% जो है वो अब तक का, मतलब छत्तीसगढ़ का अब तक का सर्वाधिक यही है वृद्धि दर। सर्वाधिक कितना है छत्तीसगढ़ का अब तक 2021-22 से लेकर, मतलब 2011-12 से लेके अभी तक का सर्वाधिक कब है, कितना था? 12.13%। और ये 12.13% जो है ये 2016-17 का है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 था उस बार जो छत्तीसगढ़ का GSDP सर्वाधिक था, 12.13% था। वहीं जो सबसे कम की अगर मैं बात करूं, सबसे न्यूनतम जो था वो 2020-21 में था, कोविड के टाइम में। ठीक है, 2020-21 में था। कितना था? -1.37% था। ठीक है, तो सर्वाधिक कब? 2016-17 में 12.13%। वहीं पे सबसे कम जो था, न्यूनतम जो था -1.37%, वो था 2020-21 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि औसत वृद्धि दर कितना था, ठीक है, औसत वृद्धि दर 2021-22 के स्थिर भाव पर, मतलब इस स्थिर भाव पर 2021-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें छत्तीसगढ़ का GSDP का औसत वृद्धि दर कितना है, तो 5.92%। औसत वृद्धि दर अगर पूछेगा GSDP का तो आपको ये बताना है। ठीक है, औसत वृद्धि दर कितना? 5.92%। इतना सारा चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को आप रिवर्स करके भी आप एक बार देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा 2021-22 का जो GSDP है वो 11.54 है, ये हमारा आंसर है। और बाकी ये सब आपको फैक्ट भी नोट डाउन करते चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि GSDP में स्थिर भाव के अनुसार 2021-22 में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में की कितनी भागीदारी है। ठीक है, मतलब GSDP में जो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र है उसकी कितनी भागीदारी है कृषि का। ठीक है, या फिर सीधी सी बात कि GSDP में कृषि क्षेत्र का कितना भागीदारी है? 32.66%, 16.73% या फिर 50.61% या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16.73% जो है 2021-22 में कृषि और उससे संबद्ध जो क्षेत्र है उसकी भागीदारी है इसमें। ठीक है, ये सब स्थिर भाव पर है ना। ठीक है, 2011-12 का स्थिर भाव पर ये सबको निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये 16.73 ये क्या है? कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र के लिए है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 21-22 की जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके हिसाब से स्थिर मूल्य पर उद्योग क्षेत्र में कितनी भागीदारी है या उद्योग क्षेत्र की कितनी भागीदारी है, तो उद्योग क्षेत्र की सबसे अधिक भागीदारी है, वो है 50.61%। ये उद्योग क्षेत्र का है। ठीक है ना,
औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी, 50.61%। कृषि क्षेत्र का भागीदारी 16.73%। वहीं अगर बोल दे कि सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, ठीक है, तो सेवा क्षेत्र की भागीदारी है 32.66%। सेवा क्षेत्र की भागीदारी, ठीक है ना। ये था सब स्थिर मूल्य पर। अच्छा, आगे अगर आपसे पूछ दे कि प्रचलित मूल्य पर कितना है, अभी बता दीजिए, ठीक है। प्रचलित मूल्य पर छत्तीसगढ़ का, मतलब जो ये 3 क्षेत्र हैं उसमें 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से प्रचलित मूल्य पर कितना है इनकी भागीदारी। तो देखिए जो सेवा क्षेत्र है, ठीक है, सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्य पर जो भागीदारी है वो 35.39% है सेवा क्षेत्र में, ठीक है। वहीं अगर कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो स्थिर मूल्य पर तो 16.73 है, परंतु प्रचलित मूल्य पर है 21.82%। वहीं जो उद्योग क्षेत्र है उसमें भागीदारी है 42.79%। तो आपको एटलीस्ट ये वाला जो स्थिर मूल्य पर है ये वाला चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगर ये वाला भी आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ इसको आप ग्राफ के हिसाब से अगर समझना चाहें तो हम करते हैं। देखिए, तो हमने क्या देखा, सबसे अधिक किसकी भागीदारी है, तो ये 50%, ये पूरा 50% हो गया, यानी कि 50.61%। 50.61% में भागीदारी किसकी है, उद्योग की। मतलब उद्योग की भागीदारी क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ये 32.66 जो कि सेवा क्षेत्र है। तो मैं यहाँ से ये वाला, ये है 32.66%, ये किसके लिए है, सेवा क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और जो बाकी बच गया कितना, 16.73%, 16.73%, ये जो हो गया कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र के लिए। उम्मीद है आपको इतना समझ में। ये सीक्वेंस को भी आप याद रख सकते हैं कि जो सर्वाधिक है वो किस में है, उद्योग का, उद्योग क्षेत्र का जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान है, उसके बाद सेवा क्षेत्र का, और उसके बाद सबसे कम जो है कृषि क्षेत्र की भागीदारी है। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि प्रचलित मूल्य पर, ठीक है, प्रचलित मूल्य पर, अच्छा छोड़िए उसको हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 इतना हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य मतलब आप माइंड में बैठा लीजिए कि 2011-12 के हिसाब से, ठीक है, स्थिर मूल्य पर सेवा क्षेत्र में 2021-22 में प्रतिशत वृद्धि कितना है, ठीक है, किसमें, सेवा क्षेत्र में। देखिए इससे पहले जो मैं बताया था कि सेवा क्षेत्र की भागीदारी की मैं बात कर रहा था, ठीक है, सेवा क्षेत्र में भागीदारी की मैं बात कर रहा था, जो कि कितना था वो था 32.66%। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्थिर मूल्य पर सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप बताएं कि कितना होगा इसका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 8.54% है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, प्रतिशत वृद्धि है। और ये क्या था, कुल जीएसडीपी में इतना उसकी भागीदारी थी, और ये 8.5 जो है 8.54 ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि है, ठीक है, 8.54% वृद्धि, ठीक है ना। देखिए ये जो है 8.54% की वृद्धि सेवा क्षेत्र में, ये सर्वाधिक वृद्धि है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये जो है सर्वाधिक वृद्धि है। ये कितना किसका है, 2021-22 का ये अब तक का सर्वाधिक वृद्धि दर है सेवा क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि सेवा क्षेत्र में सबसे कमी, सर्वाधिक कमी कब हुई थी, तो वो 2021-22 में हुआ था, 2020-21 में, कोविड के टाइम में। ये -0.6% है ना, ये क्या है, सबसे कमी था, सर्वाधिक कमी हुई थी इस समय सेवा क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये यहाँ पे तो बढ़ना पॉसिबल ही नहीं था, सेवा क्षेत्र सब घर से काम कर रहे थे या फिर नहीं काम कर रहे थे, रोजगार पूरा ठप हो गया था। तो ये था सबसे कम -0.61%, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि औसत वृद्धि दर कितना था, ठीक है, ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि अगर पूछे तो 8.54 सर्वाधिक ये था। सब सर्वाधिक कमी कब हुआ था, 2020-21 की के आर्थिक सर्वेक्षण के समय -0.61, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि औसत वृद्धि कितना था, तो ये 5.04%। सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि, सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि,
ठीक है, ये 5.04। देखिए ये जो सर्वाधिक वृद्धि है ये बस एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, 2020-21 के लिए होता है। लेकिन अगर औसत वृद्धि बोलेंगे तो उससे पहले के 5-6 साल पहले के जो सभी सालों का जो वृद्धि दर था उन सबको जोड़कर औसत निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सेवा क्षेत्र का औसत वृद्धि दर 5.04। वहीं पे सर्वाधिक वृद्धि या फिर प्रतिशत वृद्धि अभी वाला में हुआ है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 8.54। इतना सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए था। ये सब के सब किस में है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से इसको ध्यान से देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस वित्तीय वर्ष में हुई। ठीक है ना, कौन से वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था, किसमें, कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर सर्वाधिक वृद्धि। ठीक है, 2021-22 में, 2016-17 में, 2017-18 में, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2016-17 की जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्तीय वर्ष था, उसमें छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला था। कारण ये था इस समय जो वृद्धि दर जो था 21.28% था। ठीक है, कितना, 21.28% था कृषि क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, ये अच्छी फसल होने के कारण उस समय देखी गई थी। ठीक है, अच्छी फसल होने के कारण, ठीक है, इतना 21.28% जो था वृद्धि दर देखने को मिला था। इस प्रकार हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि 2021-22 में जो अभी वाला जो जिसकी हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, इस बार मतलब 2021-22 में वृद्धि दर कितना है, तो 21-22 के अंदर जो वृद्धि दर है वो 3.88% है। 3.88% जो है अभी वाला लेटेस्ट वाला है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि सबसे कमी कब हुआ था, ठीक है, सर्वाधिक कमी कब थी, तो ये था 17-18 के अंदर, ये था माइनस का 10.90%। सर्वाधिक कब, 16-17 में, और उसके जस्ट अगले साल का फाइनेंशियल ईयर में 17-18 में सबसे कमी सर्वाधिक कमी जो देखा गया था प्रतिशत वृद्धि में, वो कब, 17-18 के में कितना था, -10.90% की कमी देखने को मिला था। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि कृषि में औसत वृद्धि दर कितना है, जैसे हमने पीछे देखा था अभी, ठीक है, औसत वृद्धि दर कृषि में कितना है, औसत मतलब 5-6 साल का निकाला जाता है, तो ये औसत वृद्धि दर जो था 6.09% का कृषि का। ठीक है ना, कृषि क्षेत्र में, कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में ना, तो औसत वृद्धि दर कितना था, 6.09% का। कृषि में टोटल क्या बोलते हैं, जीएसडीपी में कितना भागीदारी था, क्या याद है क्या आपको, तो जीएसडीपी में सर्वाधिक जो मतलब कृषि क्षेत्र में भागीदारी था 16.73% का। ठीक है ना, इतना सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 के बाद 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्थिर मूल्य पर 2021-22 में छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र में, हम तीनों बार देख लिए, एक बार हम क्या सेवा क्षेत्र देख लिए, एक बार हम कृषि क्षेत्र देख लिए, अब हम उद्योग क्षेत्र में देखते हैं कि उद्योग क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितना है 2021-22 में, जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं इस वाले आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से, कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22, इसके अनुसार उद्योग क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितना है, प्रतिशत वृद्धि की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बताइए अगर पता है तो, या फिर आपने पढ़ा होगा तो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी से इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम टाइम में 2 दिन पहले पढ़ेंगे तो वो डाटा हमको याद नहीं रहता है। इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप अभी से इसको जो डाटा वाले जो फैक्ट हैं उसको, डाटा को याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय भी बहुत कम बचा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 15.44% जो है उद्योग क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि है, कब का, 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ था, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ था, तो वो हुआ था 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में। 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में सर्वाधिक वृद्धि था, कितना था, 16.29% सर्वाधिक। ठीक है, उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कब देखने को मिला था, 2018-19 की 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में कितना था, 16.29% था। ठीक है, सबसे कमी कब हुआ था, तो सबसे कमी जो हुआ था 2020-21 में, कोविड के टाइम में ही फिर से भी। ठीक है, 2020-21 में कितना, -3.89% की कमी देखी गई थी, जो कि अब तक की सर्वाधिक कमी थी। ठीक है ना, इतना चीज़ क्लियर है। अगर आपसे पूछ दे कि औसत वृद्धि दर कितना है, ठीक है, उद्योग क्षेत्र में औसत वृद्धि दर कितना है, तो वो 6.56% है। ये हो गया हमारा औसत
वृद्धि दर, ठीक है ना, औसत वृद्धि दर, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर पूछे कि उद्योग क्षेत्र में जीएसडीपी में भागीदारी कितना था भाई, जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का जो उद्योग है उस क्षेत्र की भागीदारी कितनी थे, तो आप तुरंत से भूल गए होंगे, बट ये था 50.61%, ये था, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार नवंबर 2021 तक छत्तीसगढ़ में कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं, ठीक है। उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं हमको वो बताना है, टोटल, ठीक है ना। कुल पूछा है ना, कुल पूछा है। तो 11,709, 1,535 या फिर 13,245 या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13,244 कुल उचित मूल्य की दुकानें कब तक है, नवंबर 2021 तक छत्तीसगढ़ के अंदर था, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ दे कि ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने हैं, तो ये जो है 11,709 उचित मूल्य की जो दुकानें हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। परंतु ये 1,535 उचित मूल्य की जो दुकानें हैं वो शहरी क्षेत्र में है, ठीक है, शहरी क्षेत्र में। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, तो आपको कुल उचित मूल्य की दुकान मिल जाएगा। ये तो 13,244, ये जो है कुल उचित मूल्य की दुकानें हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मार्च 2021 की स्थिति में निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन के घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। ये सब हमारे खनिज दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन दिया है जो खनिजों के घटते क्रम में जो सही सटीक आंसर है, जो सही आंसर हमको वो बताना है, ठीक है। इसका क्या आंसर होना चाहिए तो आप बताइए, ठीक है। तब तक मैं बताता हूँ कि देखिए खनिज जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो खनिज प्रधान राज्यों में से एक है, ठीक है। तो जो खनिज का जो यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, वो खनिज 2 तरह के होते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 28 प्रकार के खनिजों का साक्ष्य मिला है। कितने, 28 प्रकार के। छत्तीसगढ़ के अंदर 28 प्रकार के खनिजों का साक्ष्य है, जिसमें से 21 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है, ठीक है। और उन खनिजों को दो तरीके से या 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है मुख्य खनिज, ठीक है, मुख्य खनिज, और जो दूसरा होता है वो गौण खनिज होता है, ठीक है। ये मुख्य खनिज के अंदर बहुत सारे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोयला, जो लौह अयस्क हो गया, ये टीन, बॉक्साइट, अलेक्जेंड्राइट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, अलेक्जेंड्राइट, गार्नेट, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, बेलेडियम, ठीक है। ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, ये सब मुख्य खनिज के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको रेवेन्यू जो है या राजस्व की प्राप्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको हम मुख्य खनिज के अंदर रखते हैं। वही जो गौण खनिज है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ग्रेनाइट। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मुख्य खनिज है, कौन सा गौण खनिज है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं ग्रेफाइट लिखा हूँ और ये वाला है गार्नेट, जबकि ये क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है गौण खनिज के अंदर आता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो मूरूम हो गया, रेत हो गया, ठीक है। इसके बाद मिट्टी हो गया, फायर क्ले, कोरंडम, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं ये गौण खनिज होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के में 28 प्रकार के खनिजों का साक्ष्य है, जिसमें 21 प्रकार का खनन किया जाता है, मुख्य और गौण खनिज में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिया है ये मुख्य खनिज दिए हुए हैं। मुख्य खनिजों का उत्पादन मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, उसके बाद उससे कम, ऐसे हमको अरेंज करके बताना है। तो इसका अब तक वीडियो को पॉज करके अब तक इसका आंसर आपने दे लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑप्शन नंबर, हाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सी नहीं है, ठीक है, बी है, ठीक है। ये तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन मार्च 2021 तक की बात करें, ठीक है ना। तो मार्च 2021 तक सर्वाधिक जो उत्पादन है कोयला का है, इसके बाद लौह अयस्क के बाद चूना पत्थर, फिर बॉक्साइट और उसके बाद टीन। ये जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए कोयला, ठीक है, यहाँ पे उसका जो उत्पादन है मैं वो भी लिख देता हूँ। कोयला जो है 1,57,477 टन, ठीक है ना। ये जो है ये 1000 टन में, ठीक है ना, ये 1000 टन में इतना सारा ये कोयला, सबसे अधिक कोयला का उत्पादन। कोयला के बाद क्या आएगा,
लौह अयस्क, कोयला के बाद लौह अयस्क, इसका जो उत्पादन था वो 37,707 टन। ठीक है, ये हो गया लौह अयस्क। लौह अयस्क के बाद आता है चूना पत्थर। लौह अयस्क के बाद चूना पत्थर, इसका जो था 35,577 टन। ठीक है ना। चूना पत्थर के बाद क्या था हमारा, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट, इसका जो था ये था 720,000 टन। और सबसे कम जो है वो होगा, क्या होगा, टीन। ठीक है, सबसे जो अंत में होगा वो क्या होगा, टीन। ये जो है ये बहुत कम मात्रा, हालांकि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है देश भर में। सबसे सभी राज्यों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो सर्वाधिक टीन का, मतलब एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ टीन का उत्पादन किया जाता है। इसका जो था वो 13,673 ये किलोग्राम, ये खाली किलोग्राम में है। ये सब जो 1,000 टन में है, बट ये जो है किलोग्राम में बस है। तो इस प्रकार कोयला सबसे अधिक, फिर लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, और सबसे कम जो है टीन की मात्रा था। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2019 की स्थिति में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितनी थी। ठीक है, शिशु मृत्यु दर बताना है कि कितनी थी कब, 2019 की स्थिति में, प्रति हजार ना। ठीक है, जो शिशु मृत्यु दर होता है वो 1,000 में से देखा जाता है कि 1,000 में कितने। ठीक है, 1,000 में कितने शिशु मृत्यु दर है, मतलब कितने शिशुओं की मृत्यु हुई वो पता किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 77, 40, 15 और 41 इसमें से कौन सा सही है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40। ये जो 40 है ये 2019 की स्थिति में बोल रहा हूँ। ठीक है, 2019 की स्थिति में शिशु मृत्यु दर कितना है, 40। 40 का मतलब क्या कि 1,000 में से 40। ठीक है, 40 आउट ऑफ 1,000। वहीं ये जो 77 था ये 2001 की स्थिति में है। ठीक है, 2001 की स्थिति में थी। कितना था 2001 में, 77, और 2019 में कितना हो गया, 40। अगर 2018 की अगर बात कर दें तो 2018 में जो शिशु मृत्यु दर था 41 था 1,000 में से। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG के अनुसार जो छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्य है कि 2030 तक, ठीक है, कितना, 2030 तक जो छत्तीसगढ़ के अंदर शिशु मृत्यु दर कितना करना है, 15 से कम करने का लक्ष्य, 15 करने का लक्ष्य। ठीक है ना। तो ये था पूरा जानकारी किसमें, शिशु मृत्यु दर के तुलना में। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपसे पूछ दे कि मातृ मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर, इस मातृ मृत्यु दर को ना प्रति 1 लाख में निकाला जाता है। कितना, प्रति 1 लाख में निकाला जाता है कि प्रति 1 लाख में कितने जो माताएं हैं, मतलब बच्चों के जन्म देते समय, ठीक है, कितनी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मातृ मृत्यु दर के अंदर आता है प्रति 1 लाख में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कि अगर 2016, अच्छा ठीक है 2001 से देखते हैं, 2001 से 2003 तक की अगर बात करेंगे, 2001 से 2003 तक की अगर बात करें तो उस समय जो छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर थी वो 379 था, 379 था। ठीक है, वहीं पर अगर 2016 से 18 तक देखा जाए तो 2016 से 18 तक छत्तीसगढ़ के अंदर मातृ मृत्यु दर 159 थी। ठीक है ना। लेकिन जो SDG के अनुसार 2030 तक का जो लक्ष्य है, ठीक है, 2030 तक का लक्ष्य, ठीक है, 2030 तक का जो लक्ष्य है वो 100 से कम करना है। ठीक है ना, 100 से कम करना है। इतना सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, 40। 2019 तक की स्थिति में शिशु मृत्यु दर कितना है, 40 था। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके आप फिर से इसको देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में खनिज से प्राप्त कुल आय कितनी है। ठीक है, 2020-21 की, मतलब इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा है अभी वाला जिस, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, ठीक है ना, 2020-21 में खनिजों से प्राप्त कुल आय कितनी है। ठीक है ना, हमको ये बताना है। 4,676.08 या ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है। अगर आपको पता हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए हमने बताया था अभी पीछे देखे थे कि खनिज कितने तरह के थे, तो 2 तरह के, मुख्य खनिज और गौण खनिज। तो कुछ गौण खनिजों से देखते हैं, मतलब कुल कितना अगर हमको देखा जाए, कुल आय किससे भाई, खनिजों से ना, कुल आय खनिजों से।
तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ खनिजों से कुल आय, इसका मतलब क्या कि इसमें मुख्य खनिज भी हैं और इसमें गौण खनिज दोनों इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो कुल आय था छत्तीसगढ़ के अंदर वो 2020-21 की स्थिति में वो था सी ऑप्शन, मतलब 5,517.01 करोड़ रुपया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,517.01 करोड़ रुपया, ये कुल था। ठीक है, इसमें मुख्य और गौण खनिज दोनों का इसमें शामिल किया गया है। तो इसको अगर मैं अलग करूं कि मुख्य खनिज से कितना मिला था, ठीक है, या फिर मुख्य खनिजों की क्या भागीदारी थी, कितने हिस्सा था इस कुल आय के अंदर मुख्य खनिज का, तो मुख्य खनिजों का जो था वो ये वाला था 4,676। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4,676.08 करोड़ रुपए, ये मुख्य खनिज का। वहीं जो गौण खनिज था, ठीक है, जो गौण खनिज, तो गौण खनिज से जो आय प्राप्त हुआ था कुल, वो था कितना 260.95 करोड़, 260.95 करोड़ रुपए का। तो इस प्रकार जो मुख्य खनिज का ये वाला और गौण खनिज का ये दोनों को आप मिला देंगे तो 5,517.01 करोड़ रुपए होगा, जो कि खनिजों से कुल आय था। ठीक है ना, कब 2020-21 की स्थिति में। अच्छा, वही आपसे पूछ दे कि 2019-20 में कितना था, तो था 6,195.73 करोड़ रुपया। ये कब था, 2019-20 की फाइनेंशियल ईयर में, 2019-20 का वित्तीय वर्ष में जो कुल आय था खनिज से कितना 6,195.73%। तो अगर देखेंगे तो 2019-20 से ज़्यादा है ये। ठीक है, 5,517.01 करोड़ है और ये कितना था 6,195.73 करोड़ था, तो यहाँ पे वृद्धि हुआ। अच्छा, आपसे पूछ दे कि वृद्धि कितना हुआ था। ठीक है, मतलब 2019-20 के अगर वित्तीय वर्ष से देखा जाए तो 2020-21 यहाँ पर कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो यहाँ पे 3.35% की वृद्धि हुई थी, इतनी वृद्धि हुई थी। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का इस वीडियो का 10 क्वेश्चन। अब आप अपने एग्ज़ाम के आगे के लिए तैयारी करते रहें और बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रहा है, और ये वीडियो ऐसा कैसा लगा आपको, आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसका एक और पार्ट जो हम लेकर आएंगे। ठीक है ना, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में अच्छा बनाएंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक।